नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एंगेजमेंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज गुफ्तगू की श्रृंखला में हमारे साथ अंकुर शरण जी हैं। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने यहाँ आना मंजूर किया। अब मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। तो अंकुर जी एक सोशल प्रूनर हैं। अब सोशल प्रूनर मतलब कि वो बहुत कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए है। अंकुर जी ने एमबीए किया हुआ है और बाकी सारी बातें वो स्वयं ही अपने आप बताएंगे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है मल्टी फेस्टेड पर्सनालिटी है और मैं चाहूँगी वो खुद ही एक एक अपनी बातें दिखाते चले जाए, करते चले जाए और हम लोग आधा घंटा यूं ही निकाल लें मज़े मज़े में। जी अंकुर जी, बताइए अपने बारे में बताइए। आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए। हाँ, थैंक यू मैम फॉर द ग्रेट ऑनर। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है आज कि बहुत टाइम बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं और गुफ्तगू के माध्यम से आज कुछ विचार साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक सोशल प्रेन्योर का जो शुरुआत अभी हाल में हुई, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य में उलझा रहता है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी किया सप्लाई चेन में एमबीए करने के बाद उस आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स का सप्लाई चेन देख रहा हूँ पैन इंडिया। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम प्रोफेशनल लाइफ को तो बहुत सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए, बट जो चीजें सीरियस के साथ कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जो पैशन को जिंदा रखती है, वो हमारे अंदर वो छुपा हुआ वो क्रिएटिव इंसान होता है जिसको कहीं ना कहीं हम लोग दबा देते हैं, जिसे एक निक नेम दिया जाता है हॉबी। तो आज का जो गुफ्तगू है, मैं चाहूंगा कि उन सब लोगों के साथ तो साझा करें कि एज अ सोशल प्रेन्योर, क्योंकि आपने एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत सुने होंगे, कहीं ना कहीं वी वांटेड टू कनेक्ट ऑल दोस पीपल जो इस उधेड़ बिन में लगे हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी वो मजा नहीं आ रहा, पैसे भी आ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो दैट सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम विद इन, and that is why I quoted words called nurture an artist within. Okay, very good, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैडम सब लोग ने तो बता ही दिया कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, आत्मनिर्भर बनिए। तो मैंने उसमें थोड़ा सा एक विचार विमर्श किया अपने आर्टिस्टिक कम्युनिटी से कि लेट्स कनेक्ट एंड वर्क ऑन आर्ट निर्भर भारत। वेरी गुड। तो आज आप अपने सारी चीजें दिखाइए जो आप करते हैं, किस तरह से आप में तरह तरह की चीजें का करने का जो एक तरीका है ना, बड़ा अलग है। तो एक एक करके शुरू करिए, बताइए अपने स्टूडियो के बारे में जहां आप अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है आपका, तो उसको जरा बताएं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, तो डेफिनेटली बुक से होती है। ऐसी मैंने बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन किया हुआ है। ये कुछ बुक्स यहाँ पे हैं, कुछ हमारे स्टूडियोज, बाकी एक और जगह है जहाँ पे इंडियन आर्ट की कम्युनिटी हम लोगों ने डेवलप किया है। अभी हमने लॉकडाउन के टाइम में वहां पे भी रखा है, बट स्टिल आई हैव a number of books on different topics। साथ में मेरा ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये हमेशा साथ रहता है। ऐसे थोड़ी है, आपको बजाना है तब पता लगेगा और अच्छा सा बजाइए। मैंने तो सब सुना हुआ है, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि दर्शक जो है खुश हो जाए, मतलब इतना अच्छे से आप खुशी से बजाते हैं। तो जैसे ये है कि ये क्या है कि ये अपने आप को चार्ज करने के लिए हाँ, जितना भी डिजिटल भारत हो जाए, जो एकॉस्टिक का जो मजा है वो कहीं नहीं है। अगर आपने देखा होगा, ये वो बगल बच्चा है जिसको मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको देखा होगा कि सपेरे बाबा के साथ मैंने बजाया था। हाँ, मैंने देखा। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये, एक तारा टाइप। हाँ, ये बजाइए। हाँ, सबको दिखाइए। हाँ मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है। वाह।
तो ये होता है बगल बच्चा, तो ये बंगाल का स्टूडेंट बगल है। बच्चा, हाँ। मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग इन एक्टिविटी से जोड़ें, हाँ। उनको सिर्फ डिजिटल तक हम सीमित ना रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली डिजिटली माध्यम से आज हम बात तो कर रहे हैं, बट लेकिन ये एस्थेटिक जो सेंस डेवलप कर रहा है आपके अंदर ना, सुकून भी देता है। आप जब बजाते हो ना, कितना खुशी आ रही है ना जो चेहरे पे, वो आपको स्वस्थ रखती है ना। और जो सुनने वाले भी हैं उनको भी अच्छा लगता है ये सब चीजें, है ना। पार्ट टाइम अपने साथ ये हॉबीज को रखना बहुत जरूरी है, जो आपको लाइवली रखता है। और दिखाइए आगे, आप अपना स्टूडियो में बहुत कुछ है, सब आप दिखा रहे थे अभी, बताइए। आई जस्ट एक क्विक, मैं आपको यहीं से हाँ। बैठे बैठे पहले दिखाना चाहूंगा हाँ। कि ये तो हमारा एक लॉबी है, और ये दिस इज माय डॉटर स्पेस, ओके। जहाँ पे माइक सिस्टम वगैरह हम लगा देते हैं जब रिकॉर्डिंग करनी होती अच्छा। है। अच्छा। यहाँ पे वो अपना धुन बजाते हैं। अभी मैं उनको भी 1 मिनट के लिए बुलाऊंगा, वो ठीक भी है। बहुत वेट कर रही है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं हाँ, वो आपके स्टूडियो में बिल्कुल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ माय जम्बे। हाँ। दीज ये अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये मैंने वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के दौरान लिया था, और ये सबसे छोटा जम्बे। अच्छा, ये बजाइए भाई, हमें तो सब ये सुनना है। मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ। जैसे ये है जी। दोस्तों, अब जैसे तो पंजाबी धुन जो होती है, हाँ हाँ उसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे। हाँ। तो ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ जब बच्चों की इंटरेक्शन होती है ना, बहुत सुंदर। हम लोग डांस कर लेंगे अभी। हाँ जी, डांस कर लेंगे हम लोग अभी उठ के। अभी अब देखिए ये दिस इज माय डॉटर। हाँ, वेरी हेलो कुहू, हेलो हले हले। आप आके एक बैठ के आप देख लीजिए एक बार। हाँ। सो दिस इज व्हाट क्विक रिव्यू ऑफ माय स्टूडियो। ये मुझे प्लांटेशन का बहुत शौक है, अच्छा। तो मैं प्लांट्स को यहाँ पे अपना इंडोर प्लांट्स है जो प्यूरिफायर वाले प्लांट्स है, प्लस माय फेवरेट पोटेशियंस। तो ये अच्छा, सारी चीजें वेरी गुड वेरी अपने गुड। आप पता क्या है, एनर्जेटिक। ये हाँ एनर्जी देती हैं, क्योंकि आपको ये सब चीजें पसंद है, आपने अपना रूम बना रखा है, और जैसे ही थोड़ा समय मिला आके बैठ गए, सुकून आ जाता है ना इन सब चीजों में घिरे हुए हैं। और ना अपना कई बार नेगेटिव फीलिंग्स जो आती हैं वो हट जाती हैं, आप मस्त हो जाते हैं, है ना। आप बड़े मस्त आदमी हैं, मुझे पता है। तो इसका कारण ये है बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ स्पेस फॉर योरसेल्फ, है ना। इतना अच्छे से आप वहां पर कभी धुन बजा ली बच्चे का, वो उस पर बजा लिया, उसको बैठा लिया साथ में। और इस तरह से मैं यही कहना चाहूंगी कि इवन कैलीग्राफी भी आप करते हैं। आप कैलीग्राफी का भी दिखाइए, आप क्या जी करते हैं, ताकि जी, उसके बाद मैं कुछ और प्रश्न मैं फिर आपसे। क्योंकि मेरा मैं मानना ये है कि बीइंग अ सोशल प्रेन्योर, क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे, क्योंकि एग्जाम मीडिया में होने के अलावा कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी से हमेशा से जुड़ा रहा, जी। क्योंकि हमारी 90s वाली बॉर्न वाले जो लोग होते हैं वो पड़ोसियों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बिकॉज हम लोगों का बचपना पड़ोसियों के साथ बीता है। सही हम लोग बात जितने है, अपने बिल्कुल सही रिश्तेदारों को बात। नहीं जानते थे, उससे ज्यादा पड़ोसियों में। तो आज भी वो हमारे अंदर अभी भी है कि मैं ज्यादातर डिजिटल के अलावा व्हाट्सएप की दुनिया से हटके मैं ऐसे लोगों के साथ मिलना ज्यादा आई नो, पसंद करता हूँ। हाँ, आई हैव सीन, काफी आप और मीडिया में हैं। और कहीं ना कहीं जो मेरी कोई भी प्रयास होता है, वट हाँ, एवर आई राइट, वट एवर आई डू, आई जस्ट कनेक्ट थ्रू सम काइंड ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस, की उससे क्या मेरे सही बात। किसी भी एक्टिविटी से हमारे समाज के किसी भी एक इकाई का अगर गिलहरी जितना भी योगदान है, तो वो मैं करना चाहता हूँ और मैं करता रहता हूँ। तो बहुत ये अच्छा। एक और छोटा सा गिलहरी प्रयास है को ही जो तो कि ईश्वर का आशीर्वाद मिला था, आप चिंता ना करें। आशीर्वाद आने वाला है। हाँ, बहुत सो सुंदर है ये। कुछ हाँ। कोटेशंस मैंने ये गौ माता के ऊपर लिखी, सो दैट कि जस्ट टू प्रमोट पीपल एंड स्पेशली द किड्स,
कि आप उनसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास करवाते रहते हैं। अभी थैंक यू रिचा फॉर ज्वाइनिंग अस, क्योंकि ये वंडरफुल हमारी टीम के एक पात्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का कोशिश है कि हम लोग इस तरीके से बच्चों के सामने लिखें, उसको लैमिनेट कर दिया। हुआ क्या है कि बच्चों की लिखने की आदत कम पड़ती जा रही है और हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं है, इसलिए जो कैलीग्राफी है इसका एक असर भी है, क्योंकि जब आप अच्छी राइटिंग लिखते हैं आपके दिमाग जो है क्रिएटिव होता है उससे, है ना। फॉर्मेशन में आप टाइम लगाते हैं, एक तो पेशेंस आता है, मेडिटेटिव है कि गलत ना हो, सीधी लाइन में जाए, और आर्टिस्टिकली लिखते हैं। देखिए कितने सारे डोमेन्स पर एक साथ ये काम करता है ना। तो ये आप अगर लिख के सामने दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है। तो सबको खुशी होगी कि भाई हम भी ऐसा सिखाएं बच्चों को, क्योंकि आप सिखा भी रहे हैं। दिखाइए। अब देखिए जैसे ये है जी, अब आपने देखा पत्थर के ऊपर भी लिखा गया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो ये हमारी टीम रिया एंड हम लोग के बहुत सारे हम लोग के पास ऐसे स्टोन्स हैं जिसको हम लोग कैली स्टोन कहते हैं, जिसमें स्टोन पे कैलीग्राफी। ठीक है। सो इस तरीके का ये पेपर वेट भी बन जाता है एंड वी कैन ऐड वैल्यू थ्रू आवर। यस। बहुत सुंदर। फॉलो योर पैशन, बहुत सुंदर। हाँ, तो देखिए अब ऐसी लिखावट बच्चे अगर करेंगे ना तो उनका ना आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड भी होगा, इससे मेडिटेटिव होगा, ये बहुत कुछ है। इस समय काफ़ी एंजाइटी भी चल रही है, तो अपने हाथ का लिखा हुआ जब सुंदर वो देखते हैं तो फिर उससे खुशी भी मिलती है, और फिर आगे और अच्छा करने का प्रयास भी होता है। कॉपीज में जिस तरह की राइटिंग देखती हूँ तो उसमें अगर मुझे लगता है अगर बच्चे कैलीग्राफी सीखते हैं एक दो क्लास में ही उनको फर्क दिखने लग जाता है। बच्चे के इवन साइकोलॉजी में भी परिवर्तन आता है, शांति आती है मन को, है ना। हाँ, तो अंकुर जी आप अपना ये बताइए कि आप कोई ग्रीन बडीज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे जरा। डेफिनेटली मैम, क्योंकि एज अ सोशल प्रेन्योर जो हम लोग ने कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज जो किया, तो ये है कि जब बच्चे या जब भी हम लोग वर्कशॉप्स कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ, अपने बहुत सारे एनजीओ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मानना ये है कि मैं उनके साथ अगर 1 घंटा भी हूँ तो उनको अपने इन क्रिएटिविटी की दुनिया के साथ उनको जोड़ूं, ताकि उनको किसी को भाषण पसंद नहीं है, उनको जुड़ेंगे तभी, या तो उनके पास वो सेंटा क्लॉज बन के आप उनको कुछ गिफ्ट कीजिए। और दिस इज व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द किड्स कि आइए थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, थोड़ा क्रिएटिव हो जाए। इसी बहाने हम लोगों ने एक सीरियस टॉपिक को एक ऐसे अंदाज में लेकर आ रहे हैं जहां पे वो ग्रीन बडी, क्योंकि जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारे ग्रीन मेंटर्स हैं या तो ग्रीन बडीज हैं। कि मैं अंकुर हूँ, मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा, उगता रहूंगा, जुड़ जाऊंगा, प्यार से रखिएगा तो फिर से एक अच्छा बाहर बन जाऊंगा। तो समवेयर I just wanted कि Green Buddy is a campaign where we wanted to educate kids for through our ecosystem कि छोटी छोटी चीज है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। जैसे हमारे घर के आस पड़ोस में चिड़िया होती है, हम लोग चिड़िया के लिए क्या कर रहे हैं, राइट? चिड़िया प्रोटेक्शन, 3 बीज, बटरफ्लाई, बीज एंड बर्ड्स, इन 3 के ऊपर मेरा फोकस है, जिसके अंदर हम लोग नेचर वॉक्स करवाते हैं। अच्छा। अलग अलग कैंपेन चलाते हैं, तो उससे क्या है कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन आता है, उनको पता चलता है कि अच्छा ये हमारे नेटिव ट्रीज है, why these native trees are important for Indian habitat, right? क्योंकि एनसीआर में हम लोग हैं तो यहाँ पे 35-30 डिग्री प्लस ही टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट ईयर, फिर एकदम कहीं भी एकदम एक्सट्रीम कोल्ड चला जाता है कभी कभी। तो हमें अपने इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, और थ्रू मीडिया मार्केटिंग आई विश टू कनेक्ट ऑल दोज यंग बडीज जिनका काम अच्छा है, जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, बिकॉज मेरा सोशल एंटरप्रेन्योर बनने का मकसद ही यही है कि मैं अपने सोसाइटी को कहीं ना कहीं स्किल्स के साथ जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाऊं। क्योंकि हमारे चाहे वो हमारे न्यूज एजेंसीज हो, चाहे कंटेंट डेवलपर्स हो, राइट, आज की डेट में ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है,
इट्स ऑल अबाउट कि स्किल्स की कमी है, पैशन की कमी है। Yes. अगर कोई बच्चा आईटी से निकला है तो वो चाहेगा कि मैं आईटी में ही रहूं, ठीक है, आप रहिए, मगर कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट भी होना है। तो वी आर हैविंग मल्टीपल कंटेंट राइटर्स जिनको 50 पैसे से लेके 1 रुपए 1.5 रुपए पर वर्ड के राइटिंग के हम लोग पे करते हैं। तो दिस इज व्हाट, हमारा फोकस ये है कि सिर्फ आप सोशली आप कनेक्ट मत होइए, हम आपके साथ जुड़कर आपको स्किल्स के साथ जोड़े और मॉनिटरी बेनिफिट भी बेनिफिट। ठीक बात है। yes. हाँ, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। पर एक बात बताइए अंकुर जी, इतना आसान नहीं है इतनी सारी चीजें सीख लेना, समय चाहिए, और सबसे बड़ी बात है पेरेंट्स का सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि आपके जिस तरह का नेचर है, जो आप खड़े खड़े ये कर दिए, चलो वो कर लिए, मस्त मौला भी दिख रहे हैं आप, और फ्री, पता नहीं आगे अंदर क्या है बात, लेकिन जहां तक जो दिख रहा है कि टेंशन ज्यादा नहीं लेते, और म्यूजिक और ये और वो सारी चीजें देखिए कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपके पेरेंट्स जब आप बच्चे थे, है ना, तो किस तरह की ट्रीटमेंट थी? मना करते थे या जा बेटा जो करना कर ले, मस्ती कर ले, क्या करते थे? डांटते नहीं थे आपको? बदमाशी करते थे जब, शैतानी करते थे? ये पूछना है, क्योंकि इस तरह की मल्टीपल चीजें जो करते हैं, अधिकतर कई बच्चों को देखा शैतानी में भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो पेरेंट्स का क्या रोल रहा आपके इस तरह के व्यक्तित्व पर? देखिए, पेरेंट्स का एक सपोर्ट तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है, और आई एम लकी दैट माय फादर, माय मदर, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एक खुली छूट दी। कभी भी मेरे डैड ने इतना, मैं बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे वाला स्टूडेंट नहीं रहा कि मैं एकदम डिस्टिंक्शन ला रहा हूँ, बट यस, समवेयर एक अच्छे स्कोर्स के साथ आई ऑलवेज कीप ऑन माइंड कि यार अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर्चुनेटली नेशनल लेवल तक मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया। तो जब भी कहीं इवेंट्स होता तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी को लेकर, क्योंकि उनको, और कहीं ना कहीं मतलब जब आप बच्चे होते हो, स्पेशली यंग किड जो अगर हमें देखेंगे, आगे देखेंगे, पेरेंट्स अगर हमें देख रहे हैं, तो उनके पैशन को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो पैशन ही वो उनका असली चेहरा है। वो नहीं है जो फेसबुक पे हम लोग दिखा रहे हैं, वो है जो हम करना चाहते हैं। आज मैं जो हूँ वही दिखूंगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी मत खोइए। पेरेंट्स को भी अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों को जितना भी हो सके आप उनको राह दिखाइए, लेकिन उनके पैशन को नेवर किल देयर पैशन। आप साइकिल चलवाते हैं, साइकिल चला के फिटनेस फ्रीक करवाइए। आपको म्यूजिक पसंद है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप करियर पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि मैं ये सब चीजें करियर पर्सपेक्टिव से कभी नहीं लेके चला कि मैं अगर ड्रम्स बजा रहा हूँ, आई हैव अ कंप्लीट म्यूजिक सिस्टम जो एक बैंड में होता है, बिकॉज एवरी ईयर आई गिफ्ट वन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू माई सेल्फ, राइट। तो कुछ ना कुछ वो मैं ऐड करता गया। दैट इज सो नाइस, गिविंग टू योरसेल्फ ना। हम देते नहीं है अपने आप को, हम दूसरों को देते हैं, लेकिन अपने आप के लिए, हाँ, ये क्या है? अब ये जैसे स्टूडियो में जब आप सेल्फी आप जब वीडियोस बनाते हैं, सो these all are the gadgets। हाँ, ये तो देखिए अब आजकल ऑनलाइन जमाना है, तो ये तो रिक्वायरमेंट हो गई है अब। तो आपने अपने आप को गिफ्ट किया, दैट्स वेरी गुड। हाँ, तो यही मैं पूछना चाह रही थी कि जो पेरेंट्स हैं ना, उनको ये बात समझनी है, जैसे आप कर रहे हैं ना, कि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, हमारा चेहरा कैसे खिला होता है ना। जो आप कर रहे हैं वो सब ठीक है, पर पैशन जो है आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ा देता है ना। तो बच्चे को जो कुम्हला रहा है उसको मतलब खुशी दो, उसको करने दो जो करना है ना। और कई लोग पैशन को भी प्रोफेशन बनाते हैं। हम तो ये भी बोलेंगे कि पैशन को इतना अच्छा कर लो कि वो प्रोफेशन ही बन जाए, है ना। तो ये बात है। मैम, आपको एक चीज, मुझे एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहा जो मैं चाहूंगा आपसे साझा करना, कि ये जो मेरा पैशन है, यही पैशन मैंने स्कूल में रखा, यही कॉलेज में रखा, फिर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया, आई वर्कड विद ललित ग्रुप ऑफ होटल्स, उनका सप्लाई चेन। अब आप देख सकते हैं कि ललित ग्रुप ऑफ होटल्स इज वन ऑफ द लीडिंग 5-स्टार होटल चेन। उनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी है, बिकॉज मेरा पढ़ाई लिखाई सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइन में हुआ, राइट। आई स्टार्टेड माय करियर विद शिपिंग लाइन। मेरा फिर सप्लाई चेन में मैंने MBA किया, इंटरनेशनल बिजनेस में किया, IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मैंने अपने डिप्लोमास किए, फिर IIT दिल्ली से मुझे सप्लाई चेन करने का कोर्स का अवसर मिला। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि यार मेरा बॉस ये कर रहा है IIT से, यार मैं इंजीनियर तो नहीं बन पाया, बट क्या मैं IIT का कुछ कर सकता हूँ। सो देन देखिए, जब आप, जैसे आज आप मेंटोर हैं, राइट,
जब तक हम स्टूडेंट बन के आपसे बात नहीं करेंगे, आप कैसे बता पाएंगे? तो सही वही बात है। पैशन हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने अभिभावकों से या अपने किसी ना किसी ऐसे लोगों से जरूर कनेक्ट हो, हाँ बात करें। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया एक पार्किंग लॉट की तरह, जैसे एक पार्क कर दिया गया है यहाँ पे, अब ये पार्क है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अपने पैशन को आप रखते हुए आप कंसल्ट कीजिए। और वही पैशन मेरा काम आया कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो मैं यस सोशली एक्टिविटी जो करता था, हाँ उससे मैं सीएसआर फोरम से कनेक्ट हो पाया। तो हाँ सीएसआर से बताऊं मैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मोनेटाइजेशन या जो कॉर्पोरेट है या अंडर प्रिविलेज को किस तरीके से सपोर्ट करता है ये सिस्टम, कि अगर मान लीजिए आप कुछ अच्छा करवाना चाह रहे हैं, एजुकेशन देना चाह रहे हैं, हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड है, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़, सो सीएसआर के थ्रू वी कैन इन्वेस्ट, राइट। उसकी ऑडिट कंप्लायंस होती है कि अगर कोई आपको 1 लाख रुपए दे रहा है तो आपसे चाहेगा कि भाई भाई कहाँ कहाँ आप एक खर्च हो रहा एनजीओ है। को दीजिए, कहाँ पे खर्च हुआ। तो इस तरीके से वी आर प्रमोटिंग ऑल दूज एनजीओ कि आप एक डिजिटली के साथ साथ आप अपने एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, ऑडिट कंप्लायंसेस पूरी कीजिए, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, जमीन पे काम कीजिएगा। तो जो जो सिग्नेचर अथॉरिटी ना, उनको भी मजा आएगा आपके साथ जुड़ के सही काम बात। करने और ना में। और ऐसे इसी की वजह से इतने प्रोग्राम्स होते रहते ना ऑफिस में भी, तो भाई अंकुर आ जाओ, अंकुर को ले आओ, वो फट से कर देगा, मस्ती है, वो ड्रम भी बजा देगा बीच में, कभी कुछ भी कर देगा। अच्छा हाँ, वो तो रह ही गया अंकुर जी, राइट। बीट बॉक्सिंग। अरे वो इवन मैम, दिखाओ। जो हमारे फरीदाबाद के जो डीसी साहब हैं, उनके साथ भी हम लोग की एक्टिविटी होती रहती है। तो उनको भी, या मेरे सीईओ, उनको भी मेरे हाँ इन्हीं पैशन की वजह से, कि अंकुर मुझे कैलीग्राफी करता है, वो अंकुर हाँ मुझे म्यूजिक करता है, तो दिस इज समथिंग व्हिच वी वांटेड टू क्रिएट वैल्यू। अब लाइक यस जैसे उस्ताद तौफीक कुरैशी साहब से मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिल पाया, जो जाकिर हुसैन साहब के भाई हैं। अच्छा सो उनके 2015 में हमारी उनसे कनेक्ट हुआ, और मैं उनके साथ इतना अटैच हो गया कि उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि अंकुर यू शुड गो फॉर सम गुड क्वालिटी ड्रम्स। एंड उसके बाद ही फिर उस ड्रम्स को लेकर हम लोगों ने, अच्छा मैंने शुरू किया। वो मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा हाँ दिखाओ। तो मैं भूल ही गई थी, अरे ये तो पूछा ही नहीं मैंने। मैंने आपको कहा था सबको सामने रखो, एक एक चीज देखनी है मुझे, है ना। तो पिटारे कितने में बहुत कुछ है, बहुत तभी कुछ है मजा हाँ। आता है जब बच्चों के नहीं साथ। तो यस जैसे यस आपसे और जब लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान जब हम लोग की मुलाकात हुई, तो दिल्ली में भी हम लोगों ने जो भी किया, तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जो हम एज अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, दैट वी कैन कनेक्ट हाउ बच्चा लोग इन चीजों को सीखे। यस यस जस्ट आपका हाँ वीडियो ऑफ हो रहा था हाँ। तो बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करना, तो मज़ा ही आ गया। और हम यही हमारा जो गुफ्तगू है ये प्रोग्राम, इसके इसके करने का मकसद ये है कि देर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स दोज हु आर फॉलोइंग देयर पैशन, दे आर ऑन सम डिफरेंट पाथ। कई बार कईयों को घर से नहीं भी सपोर्ट मिलती इस बात के लिए कि भाई तुम चित्रकारी करो या म्यूजिक करो या ये करो, बट यस जिन्होंने अपने पैशन को भी फॉलो किया, इवन प्रोफेशन भी ले लिया उसको, तो हम ऐसे ही व्यक्तित्व से मुलाकात कराते हैं हर बार, है ना। तो आज अंकुर जी से बात हुई, और इनके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह इनके पेरेंट्स ने इनको रोका नहीं, और जैसे ही अपनी बेटी को भी अब नहीं रोक रहे हैं, और वो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। कई बार देखा है मैंने, तो इनकी बेटी एक कुहू है, वो भी अभी 1-2 मिनट के लिए करके दिखाइए आप क्या बजाते हैं कुहू, ताकि मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि सी द चाइल्ड फ्लरिशेस व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू द चाइल्ड। एक एनवायरनमेंट हम जब देते हैं। यस गाओ बेटा, करो करो, वेरी गुड। एक हाँ सॉन्ग आप हरे कृष्णा हरे। हाँ जल्दी से, ओके। छोटा सा हाँ।
देखा। बहुत बढ़िया, तो ये जो है बहुत बढ़िया। इनका चलता रहता है इसी तरीके से एक्टिविटीज, और मैं भी नहीं, वो इसीलिए इसलिए इनको। चल रहा है क्योंकि वो आपको रोज देख रही है ये सब करते हुए। तो ना, इसके लिए इसको समय नहीं निकालना, वो निकल जाता है क्योंकि पापा के साथ बैठे चलो बजा लिया। आप देखेंगे आप अभी जहाँ पहुंचे ये अभी से ही काफी आगे निकल जाएगी। तो इस राइट, राइट। प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि हर तरह की चीज कामयाब है अगर आपने उसमें मन लगा लिया, एंड मैम, जिसमें मैं भी एक चीज आपने। और बताना हाँ, चाहूंगा हाँ, कि जैसे अभी मेरी डॉटर अभी 6 इयर्स की है, राइट। हाँ, उसको भी से ये समझ में आ गया है कि जब कुछ अच्छा कुछ करते हैं तो हाँ, आपको ये बताओ। सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। यस। सो अभी जैसे मुझे रिसेंटली वर्ल्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से फरीदाबाद में हाँ, 2 लोगों को हाँ। मिला। सो दिस इज अ तो ये अचीवमेंट किसलिए मिला डेफिनेटली, था क्योंकि आपको? ये किसलिए मिला था? मैंने ये देखा मैम था। मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, क्योंकि सप्लाई चेन का मैं पार्ट हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का। जी। सो ड्यूरिंग पैंडेमिक पूरे भारत में जितने भी अखबार छपते हैं उसका इंपोर्ट होता है। साथ में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सक्सेसफुली करना और विदाउट एनी गैप्स। दिस इज व्हाट, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर हम लोग को बैक एंड में रहना पड़ता है, ठीक है। राइट। वो एक पैशन रहा, और साथ में साथ एक हमारी हमेशा से एक पहचान रही है कि भाई हम अपने क्षेत्र में कुछ कुछ चीजें करते रहे, चाहे वो ऑफ द रिकॉर्ड रहे, ऑन द रिकॉर्ड रहे। क्योंकि कई सारी चीजें कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होती हैं, कुछ नहीं होती। तो हमारा कोशिश है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद के साथ जुड़ा भी हुआ हूँ, तो वहां पे राहगिरी ऑर्गेनाइज होती है। वहां पे हमारे एनजीओ के बहुत सारे फर्टिलिटी के लोग उसमें होते हैं, तो एसओपीज ड्राफ्ट की जाती है ताकि बच्चों को हम कैसे आगे कैलिबर को आगे बढ़ाएं। तो यही छोटी छोटी चीजें इकाई है जिनको करते हुए कैलीग्राफी के थ्रू जितने भी हमारे फरीदाबाद या एनसीआर में कई सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आई एम ब्लेस्ड कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़ा हूँ वेरी जहाँ पे गुड। मैं कैलीग्राफी को प्रमोट कर रहा हूँ, जस्ट टू शेयर योर नॉलेज। एंड वी हैव स्टार्टेड जस्ट विद इंडियन आर्ट्स गिल्ड कि हम लोगों को कैलीग्राफ सोवेनियर्स गिफ्ट करें। जो हाँ, लेखक हैं, जो रचयिता हैं, जो कविता लिखते हैं, उनकी रचनाओं को हम लोग कैलीग्राफी से, हम और हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य हैं जो उनको हम लोग चाहेंगे कि वो आप लोगों के माध्यम से भी वो अपने पैशन को आगे जिए। हाँ। तो ये बताइए कि जो ग्रीन बडीज जो है आपका, तो इसके साथ वो कैसे जुड़ सकते हैं? अपना फोन नंबर या आपका वेबसाइट है कुछ, वो आप बोलिए या बताइए ताकि लोग वहां मेरा पर नाम ही आपको। में जी मैम, मेरे नाम ही मेरा वेबसाइट है ankursharan.com। अच्छा। और बस मैं हमेशा से बिलीव करता हूं जब तक आप जिंदा हैं, लाइव है, आप मुस्कुराते रहिए, द शो मस्ट गो ऑन। दैट इज व्हाई आई नेम माय पेज अंकुर शरण लाइव। सो आप फेसबुक पेज पे अंकुर शरण लाइव कैन कनेक्ट। और डेफिनेटली अब मैं उस पर थोड़ा सा और फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा इंस्टाग्राम इन सब पे नहीं करता था। बट कई हमारे यंगस्टर्स ने बोला कि अगर भैया यूट्यूब पे भी आप अपने वीडियोस डालो, दिस एंड दैट। तो डेफिनेटली नाउ वी आर हैविंग अ टीम बिल्डअप। अब आप भी हैं, आपके साथ भी गुफ्तगू हो रही है, अच्छा, और बहुत सारे लोगों से आपके माध्यम से हाँ, मुलाकात हो रही है। हाँ। तो विल डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो यही है कि लोग आपसे जुड़ेंगे तो उन्हें आप कैसे जोड़ेंगे उन बच्चों को आप अपने साथ? कैसे, मतलब क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? एक तो मैम ये है कि जैसे मैं अंकुश लाइव के ऊपर अपने कुछ अपकमिंग इवेंट्स एक्टिविटीज डालता रहता हूँ और डालूंगा भी। और भी साथ में जो हरियाणा, क्योंकि मेरा अभी क्षेत्र जो है हरियाणा है, राइट। तो इसमें अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ड्रीमी ट्री ट्रस्ट, पीपल बाबा, जिन्होंने करोड़ ऑफ पेड़ लगाए हैं और वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, राइट। तो फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम लोग ये ड्राइव्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब इवेंट्स एक्टिविटीज होती है तो वो बच्चे हमें अपना डिटेल्स शेयर करें। ankursharan.com पे एक हमारा लिंक है, मैं वो भी साझा करूंगा अपने फेसबुक पेज के द्वारा भी। सो एक्टिविटीज के साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि उन बच्चों को हम ऐसे जगहों पे, बेंचमार्किंग जगहों पे ले भी जाए, अच्छा। ताकि वो जब एक्सपोजर उनको मिलता है ना, जैसे जू जाते हैं तो चिड़ियाघर में देखने को मिलता था, आज बहुत सारी चीजें मॉल्स में चली गई हैं। सही है। बट मैं मॉल्स में प्रिफर नहीं करता, क्योंकि वो तो आपकी पैसे उड़ाने की जगह है। सही बात। हाउ टू अर्न समथिंग, यस।
earn and learn something. ठीक है, ठीक तो है। हमें वो चीज को करना है। एंड मैं डेफिनेटली अंकुश इंडियन आर्ट्स गिल्ड जैसे हमने कम्युनिटी बनाई है, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर हम लोगों ने इसी को पैशन करते हुए आज हमारे पास 800 प्लस उसके साथ लोग जुड़ चुके हैं। तो जिसमें हम लोगों ने ऐसे ही कई सारी लेडीज जो घर पे अपना पैशन, जैसे होता है ना कि ड्राइंग तो मैं भैया करती हूँ बट मैं कभी एक्सपोज हाँ, दिखाई नहीं किसी हाँ, दिया नहीं, ऐसा बांटा नहीं। बट हाँ, वी हैव मेड दिस। एंड आप तो ये ये बुक जो देख रही हैं, फाइनेंशियल, हाँ, ये देख रही हूँ मैं। हाँ, शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड्स, हाँ, तो इसमें वो सारे लोग हैं। ठीक है। और इसमें से कई सारे लोग, क्योंकि जैसे दक्ष फाउंडेशन है जिसका मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो लगता है उसमें कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि नेशनल अवार्ड विनर्स हैं। जी। तो वी हैव जस्ट कनेक्टेड विद देम, और वो हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो भी मैं एज अ सोशली उनके साथ सपोर्ट में करता हूँ, और साथ ही उन आर्टिजन्स के द्वारा इन बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए। वर्कशॉप का वो करवा देते हो आप, आमने सामने करवा देते हो। यस। हाँ, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी करवाती है, एसटी भी बहुत एजुकेशन टूर्स करवाती है। तो यही सारी चीजें जिस विच वी वांटेड टू कनेक्ट विद ऑल दोस पीपल। जैसे रिया ने ये छोटा सा स्टोन बनाया, हाँ, तो इस तरीके के हम लोग मैं रिया भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ रिया, आप आ सकते हैं, जुड़ सकती हैं, बट समय थोड़ा कम है, तो उसका ध्यान रखते हुए करेंगे। आप आइए, अपना आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। रिया, स्विच ऑन द कैमरा। Hi Riya, just quickly introduce yourself, and she's a very passionate girl and I really like, क्योंकि आज से 3 साल पहले ये she was always like behind me, भैया अंकुर भैया मुझे कैलीग्राफी सीखना है। And the best part is if you have that passion now, you will quickly learn this. और 1 साल के अंदर she has learned a lot, and आज की डेट में वो दिल्ली की one of the best calligraphers wings। अच्छा, अब उसको बोलने दो। Thank you, Shamam. we have very less time because बात हो गई है, तो जल्दी से बताएं, आप ग्रीन बडीज के साथ जुड़ी हुई आपने कहा, तो बताएं अपने बारे में। Yeah, so hello first of all everyone, and thank you Ankur Bhaiya for the great introduction. So ma'am, मैं Indian Arts Guild का भी part हूँ and Green Buddies का भी part हूँ, and I am a calligrapher and an artist too. अभी भी मेरी as of now class चल रही है, साथ में मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ, पेंटिंग्स और कैलीग्राफी दोनों चीज सिखाती हूँ। मैं साथ साथ थोड़ा बहुत क्राफ्ट करती हूँ, जैसे कि हैंडमेड कैंडल्स होते हैं, ये सब। तो मैं ये थोड़ा बहुत इन अ वेरी क्विक टाइम में आपको पूरा शोकेस करना चाहूंगी। दिखाओ। सभी को होता है ना कि अपना काम। हाँ, these are my miniature paintings. Okay, nice, very nice. This is the calligraphy I did with the brush pen. अच्छा, very nice. These are my paintings. These are all miniature canvas paintings. अच्छा. And all these are calligraphy, which I got to learn because of Ankur Bhaiya, as he told. हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप उनसे सीखे, आगे बढ़ा, आगे चीजें गई, तो आगे चल रही है ना। और आर्ट की कीमत है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये वापस आएंगे ही लोग इस पर दोबारा, चाहे जितना मर्जी ऑनलाइन सब कुछ हो जाए, लेकिन ये भी सीखना ही है। बहुत सुंदर है रिया, इट्स वेरी नाइस। I've also did it on बताया उन्होंने, पत्थर के ऊपर भी किया आपने, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे खजाने, बहुत सारे हीरे जवाहरात हम लोग के I know हाँ, these are the gel candles I made on my own. अच्छा, okay, very good. And these are my students who are learning right now. Very good. अच्छा, बहुत अच्छी my class is going on. And there are few of my paintings I would like to show. These are all canvas paintings. अच्छा, very nice. So few of my work are also being displayed in the Indian Arts Guild.
अच्छा, So I'm with because of Ankur bhaiya I got this chance and Usha ma'am I would like to share मैंने आपका last session भी attend किया था जिसमें एक मैम ने वो तंजोर पेंटिंग गोल्डन पूरा हाँ हाँ गोल्ड हाँ, उन्होंने तो जी जी, I saw that too अच्छा, and it was गुड, very interesting. Thank you ma'am for this platform. हमें आपकी वजह से और हाँ, inspiration मिलती नहीं है और नहीं new नहीं, paintings बिल्कुल, देखने को मिलती है. हाँ, Thank बिल्कुल, you ma'am. बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिया फॉर जॉइनिंग। और Thank you. अंकुर, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा अंकुर आपसे मिलकर यहाँ पर, और रिया से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आशा है आप आगे और अच्छा काम करेंगे, फिर हम भी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे, फिर किसी दिन और दोबारा मुलाकात होगी जब यस, आप अपने और भी कुछ और एक्टिविटीज के साथ आगे बढ़ चुके होंगे, नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो एक बार फिर से गुफ्तगू में आपको बुलाया जाएगा जब कुछ दिन और बीत जाए, लर्न न्यू थिंग्स, है ना, और फिर हम इकट्ठा होते हैं। और आज बहुत डेफिनेटली। ही मजा आया मुझे पता था आज का तो बिल्कुल ही अलग होने वाला, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स ना आप कर रहे हो, और इतना अच्छा लगता है ये सब जब देखते हैं मन को सुकून अब मिलता यही है। चीज है कि जो ये सीरीज जो आपने गुफ्तगू की शुरू किया है, उसी तरीके से जो अलग अलग पैशनेट लोग हैं, हाँ, आज हम अगर ये 5, 10, 15, 25, 50 लोग अगर जुड़ जाए ना, जुड़, आज भले ही हमारे व्यूअर्स अभी कम है, कोई, राइट, आई स्ट्रांगली बिलीव कि वंस वी आर हैविंग अ बेटर कंसोर्शियम और हम लोग इस यस चीज को यस, प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे, हाँ that हाँ, will definitely have a long viewership, long people like देखिए आज एक के होता है समय ना में passionate people. कोलैबोरेशन चाहिए, तो उसमें अलग अलग जो हम ले रहे हैं, एक एक व्यक्ति जो आ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है, लोगों तक जा रही है बात, तो क्या है कि धीरे धीरे नेटवर्क होगा तो काम मिलता है एक दूसरे को, है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम है वो ये है मार्केट को रीच कैसे किया जाए। तो इस तरह कोलैबोरेशन से क्या होता है, एक्सपोजर मिलता है, एंड देन यू गेट टू नो, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग विद माय पेरेंट्स आल्सो, जिनको है, और अपने ग्रुप्स में करूंगी, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग फ्यू कॉल्स फ्रॉम सम पीपल कि भाई कैसे करना है, बिकॉज यू आर लर्निंग सो, यू हैव सो मच टैलेंट, तो हो सकता है बीट बॉक्सिंग के लिए आ जाए, कुछ कर लो, एक वर्कशॉप कर लेंगे, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, है Definitely. ना, ये बात है, इसीलिए तो टैलेंट्स है कि चलो शेयर, और फिर मॉनिटरी क्यों ना हो, जब स्किल है तो क्यों ना, मॉनिटरी से परहेज नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें चले साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग का भी ये मानना है कि जैसे जो लोग बर्गर पिज्जा में जितना एक्सपेंड करते हैं, यस यस, उतने में ही आप ये सोचिए कि स्किल आ आज तो जाएगी, ऑनलाइन के जमाने में उतने में तो आप बहुत कुछ, आप एक अगर उतना आप सेशन अगर रोज आप अटेंड करें कुछ करके, या तो आप एक या स्टोरी क्लासेस सीखिए, कुछ यस म्यूजिक सीखिए, कुछ थिएटर सीखिए, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ हम लोग यही सब चीजें पैशन यस यस। टू क्रिएट। ऑल द वेरी बेस्ट मैम की ये आपका सेशन है, कोशिश है, मेरा बस इवेंट चल मन रहा है। था कि चलो मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ ऐसा करती हूँ, और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ये कि हम आगे एक साथ अब मिलकर आगे जब बढ़ेंगे तो एक अच्छा एक रूप ले लेगा ये, है ना। तो अंकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए, और इतना आनंद आया हमें, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो